शताक्षी स्टोर स्पेस की दुनिया से बाहर आती है तो उसे कक्ष के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। उसे कक्षा के बाहर से दासी की आवाज सुनाई दे जो किसी को अंदर आने से रोक रही थी। वह कह रही थी, महाराज का आदेश है कि राजकुमारी शताक्षी से कोई भी ना मिले, अभी वह आराम कर रहे हैं। तभी एक तीखी की आवाज सुनाई देती है कि तुम मुझे मेरी बहन से मिलने से नहीं रोक सकती। कुछ सुनकर शताक्षी की समझ जाती कि यह शताक्षी की बहन है जो कक्षा के अंदर आना चाहती, पर अभी शताक्षी किसी बहस करने के मूड पर नहीं थी। अभी उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी क्योंकि उसे शरीर में भी बहुत से चोट लगी थी। उसे ठीक होने में समय लगा था और शताक्षी अभी किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसना चाहते थे। अभी उसे बहुत कुछ करना था और साथ ही वह शताक्षी की मौत का बदला भी उसकी बहन से जरूर मिलेगी। यह सोचकर बाद में उससे मिलने की सोच आराम से सोने के लिए बिस्तर पर में चली जाती है। कुछ समय बाद बात करने की आवाज आनी बंद हो गई, सुनाई देना बंद हो गया और शताक्षी गहरी नींद पर सो गई। उसे कल सुबह का इंतजार था। कल सुबह इस महल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। इस तरह से सोते हुए शताक्षी को पता ही नहीं चला वह कब सो गए। अगली सुबह जब शताक्षी की नींद खुली तो वह खुद पर अनजान जगह में पाकर हैरान हो गई। पर कुछ परिवार धीरे धीरे से सब कुछ याद आने लगा। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था क्यों उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह अभी सोच रही थी कि दासी की आवाज सुने दी, जिसे सुनकर कहाँ फिर से सोने का नाटक करते हैं। फिर उसके कक्ष का दरवाजा खुलता है, काशी अंदर आती है और अंदर आकर शताक्षी की जांच करती है कि उसे आया होश नहीं। यह सोचकर दासी शताक्षी का होश में आने का इंतजार करने लगी। यहाँ शताक्षी सोने का नाटक कर रही। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वह चारों देखने जब दासी ने देखा कि शताक्षी को होश आ गया है तो वह उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आप वह कैसा महसूस कर रही है। शताक्षी उसकी तरफ देखती है और सवाल पूछता है, मैं कहाँ हूँ, यह कौन सी जगह है और आप कौन हैं? और फिर अपना हाथों से अपना सिर पकड़ लेती और कहती है, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। जब दासी यह सब सुनती है तो वह तुरंत ही राजवेदों को बुलाने के लिए कक्षा से बाहर जाती है और कुछ समय पश्चात महाराज वेद के साथ शताक्षी के कमरे में आती है और शताक्षी की जांच करते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसके शताक्षी उत्तर देती है। शताक्षी इस तरह से नाटक कर रही थी कि जैसी उसकी सच में याददाश्त चली गई हो। वह याददाश्त चले जाने का नाटक कर रही थी। जब वेद को लगा कि सच में शताक्षी की याददाश्त चली गई है तो वह दासी को शताक्षी का ख्याल रखने के लिए कहकर उसे कुछ औषधियाँ देकर आराम करने को कहकर कक्ष से चलेगा। वेद कक्षा से जाने के बाद इस राज्य के राजा के पास गए। महाराज के पास जाकर वेद ने उसे सब कुछ बताया। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को बोला कि लगता है सर पर गहरी चोट आने के कारण शताक्षी ने अपनी याददाश्त खो दी है। राजा कृष्णदेव राय वेद की बात सुनकर वेद से प्रश्न करते हैं कि क्या शताक्षी की याददाश्त फिर से वापस आ सकती है। जब अवैध उनसे कहते हैं कि मैं कुछ निश्चित नहीं बता सकता महाराज, हो सकता है कि उसकी याददाश्त अब कभी ना आए या फिर कभी भी वापस आ सकती है। इसे सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब जाते हैं। अब वह क्या करे, वह खुश हो या नहीं। शताक्षी अगर अपनी याददाश्त भूल गई है तो वह उनका उसे रात का राज भी हमेशा के लिए भूल चुकी होगी। तो क्या उसे यहाँ से आजाद कर देना चाहिए या नहीं। राजा कृष्णदेव राय अभी यह सोच ही रहे थे कि उनके पुत्र ने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना भाई शताक्षी को नजर बंद करते उसे महल में रहने ही दिया जाए, इस महल से आजाद न किया। अगर उसे आजाद कर दिया गया तो उन लोगों का राज भी खुल सकता है। यह सुन राजा अपनी फैसला सुनाते हैं कि वह शताक्षी को अब बंदी बनाकर नहीं रखेंगे, वहां से कुछ नजर बंद कर महल में रखेंगे। यह आदेश शब्द राशियों को दे देते हैं। मैं वहीं दूसरी तरफ शताक्षी के कक्ष में आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह याददाश्त जाने का नाटक कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह अब महल से आजाद हो जाएगी, पर शताक्षी की सोच ही रही थी कि उसे बाहर से दासी की बात करने की आवाज सुनाई दी कि राजा के आदेश है कि वह शताक्षी को नजर बंद करके इसी महल में रखें।
जिसे सुन शताक्षी मन ही मन सोचती है कि वहाँ आप इस महल से कैसे निकाले। अगर वह इस महल से नहीं निकलेगी तो वह अपनी जिंदगी खुलकर कैसे जाएगी? क्या वह सारी जिंदगी से महल में कैद रहकर मर जाएगी? आखिर यहाँ की महाराज शताक्षी से क्या चाहते हैं? शताक्षी के बारे में ऐसा कौन सा राज है जो महाराज जानते हैं और वह सबसे छुपा रहे हैं और शताक्षी को इस तरह महल पर रख रहे हैं? शताक्षी यही सब सोते हुए कब उसकी नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं लगता। कुछ समय पछता जाए वह सोकर उठती है तो वहाँ अपनी बिस्तर से बाहर निकाल कर की अपनी कंधे की खिड़की के पास जाती है और बाहर का नजारा देखने लगती है। फिर वह इस समय दोपहर का समय था। शताक्षी को बहुत जोर से भूख लगी थी, सोच रही थी जैसे भोजन नहीं मिलेगा। फिर शताक्षी अपनी कक्षा से आवाज लगाकर रहती है, कक्षा के बाहर की ओर जाती है। शताक्षी कक्षा की बाहर जा ही रही थी कि एक दासी वहां जाकर उसे रोकते हैं और उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? जिसे सुन शताक्षी उनसे कहती है कि उसे स्नान करना है और भोजन भी करना है। जिसे दासी उनसे कहती है कि आप चलिए, मैं आपकी स्नान की तैयारी करती हूँ और स्नान के पश्चात आपको भोजन भी तैयारी करती हूँ। जिसे सुन शब्द से उसे दासी के साथ स्नान घर पर चली जाती है। शताक्षी जब रास्ते से आगे चल रही थी तो वह देखी है कि उसके चार और कड़ा पहरा है, हर जगह पर सैनिक तैनात है। इस समय शताक्षी रानी के हराम की हिस्से की तरफ थी। यहाँ सैनिक के भेष में औरतें या फिर किन्नर थी। वह इस तरह से व्यवस्थित था कि जब वह चल रही थी तो उसे दूर से कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब आगे चलती तभी उसे बाहर सैनिक नजर आती। शताक्षी चारों ओर महल को देखते हैं। महल बाहर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। महल की चारों ओर बहुत सुंदर ही कलाकृतियां बनी थी और महल स्वर्ण और आभूषणों से सजा हुआ था। शताक्षी मन में सोचती है कि इस समय में भी कितने के टैलेंटेड लोग थे जो इतनी सुंदर कलाकृतियां बनाते थे, जहां तुम मॉडल जमाने में भी बनाना संभव नहीं चला कि वह का स्नान घर के पास पहुंच गई। वह स्नान घर के अंदर प्रवेश करती है। वह अंदर देखी है कि बहुत ही सुंदर स्नान घर, वहां एक छोटा सा आर्टिफिशियल तालाब था और चारों ओर बहुत सुंदरता से सजाया गया था। तभी दासी उसके पास आती है और उसे नहाने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए कपड़े देती है। आगे कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए पुनर्जन्म, एक अनोखी प्रेम कहानी, सिर्फ केश 929 पर।